हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो एक बार आज हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की कंप्लीट थ्योरी एंड उसकी कोडिंग भी देखने वाले हैं कि कैसे हम एक कांस्टेंट या वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम अपनी डेफिनेशंस और क्योंकि हमें इंटरव्यू पर्पज से भी हमें अपना बेसिक्स करने हैं, तो आज हम उसकी डेफिनेशन फिर से देखेंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एसोसिएट्स अ नेम। कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, एक नेम भी होता है। नेम भी होता है लाइक वेलकम मैसेज, व्यू मॉडल, एज, प्राइस एरे एट्सेट्रा। तो कुछ भी नाम, लाइक हमने कोई एज लिया तो एज क्या है, वो उसका एक नाम है। विद अ वैल्यू, वैल्यू एज की कोई वैल्यू होगी कि एज कितनी है, 10 ईयर्स है, तो वो वैल्यू का क्या होगा, 10। और एक पर्टिकुलर टाइप का, 10 है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो वो किसी वेरिएबल का क्या होगा, कोई नेम होगा। और नेम का कोई पर्टिकुलर टाइप होगा। यहाँ पे टाइप क्या है, जैसे कि यहाँ पे टाइप है स्ट्रिंग। तो वही बताया कि ये कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या है, वो किसी नेम के साथ एसोसिएट होता है कि उनका कुछ नाम होता है, उनकी कुछ वैल्यू होती है और उनका कुछ टाइप होता है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज वंस इट सेट। एक बार हम कांस्टेंट की वैल्यू को सेट कर दें तो वो चेंज नहीं हो सकता है। लाइक मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है सैलरी, और सैलरी में मैंने डाल दिया 2000, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगी। और अगर हम चेंज करना चाहेंगे इसकी वैल्यू को, तो वो बोलेगा कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। और वो एरर स्पेसिफिक क्या आती है वो भी मैंने कहीं पे मेंशन किया हुआ है। अगर हम चेंज करने की कोशिश भी करते हैं तो देखेंगे अभी हम जब हम कोडिंग करेंगे कि क्या एरर स्पेसिफिक, क्या एरर आती है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी सेट इन डिफरेंट वैल्यू इन द फ्यूचर। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कितने भी नंबर ऑफ टाइम उसे हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स जैसे कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार सेट कर दिया, और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसे हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिन्हें हम लेट से डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिन्हें हम वेर से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयरिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, अब कैसे डिक्लेयर करते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर दे आर यूज्ड। जब भी हम यूज़ करें, मीन्स अगर मेरे को एज कहीं पे प्रिंट करना है या एज कहीं असाइन करना है, तो उससे पहले उसे डिक्लेयर करना चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट कीवर्ड के साथ, और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेर कीवर्ड के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिया है, नंबर ऑफ लॉगिन अटेम्प्ट्स 10, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। और वेर एक वेरिएबल लिया है, करंट लॉगिन अटेम्प्ट्स 0, और ये कितने भी नंबर ऑफ टाइम फ्यूचर में चेंज हो सकती है। वैल्यू विल बी चेंज आफ्टर लॉगिन ईच फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स। जब कोई भी लॉगिन अटेम्प्ट्स फेल होंगे, कि एक बार लॉगिन किया फेल हो गया, तो वो करंट लॉगिन अटेम्प्ट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। असाइनमेंट वैल्यू टू वेरिएबल, हम दो तरीके से वेरिएबल्स को, ये क्या, इसे कहते हैं हम असाइनमेंट। कोई वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उसे असाइनमेंट कहते हैं, जो इक्वल टू ऑपरेटर के साथ हम उसे असाइन करते हैं वैल्यू को। तो असाइनमेंट हम करने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके से असाइन कर सकते हैं। एक जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरा हम डिक्लेयर कर रहे हैं उससे साथ के साथ असाइन भी कर रहे हैं, फिर असाइन लेटर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट वाला केस यूज़ किया है। जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम उसे असाइन भी कर रहे हैं, एक साथ डिक्लेयर और असाइन कर रहे हैं। दूसरा केस होता है कि हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं और असाइन बाद में कर रहे हैं। दूसरा केस है ये वाला, कि यहाँ पे हमने मैक्सिमम लॉगिन अटेम्प्ट को डिक्लेयर कर दिया कि इंटीजर टाइप का है, लेकिन उसे असाइन कर रहे हैं बाद में। तो ये होता है, एक बार हम जब डिक्लेयर करते हैं तभी वैल्यू को असाइन करते हैं, दूसरा जब हम बाद में डिक्लेयर सिर्फ करते हैं और बाद में वैल्यू को असाइन करते हैं। और एक साथ हम मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स या वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल x इक्वल्स टू 1.0, ये फ्लोटिंग टाइप का है। और विद कॉमा हम मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, और हम सिर्फ सेम टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। देन आता है हमारा सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है कि जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखनी हो तो स्विफ्ट के अंदर हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, अदरवाइज हमें सेमीकोलन्स के यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैंडेटरी नहीं होता है स्विफ्ट के अंदर।
सिर्फ मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के लिए कि एक लाइन में हमने मल्टीपल लाइन्स को, एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे, लाइक ए इक्वल्स टू राम एंड देन ए को प्रिंट करें सेम लाइन के अंदर, तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज स्विफ्ट डज नॉट रिक्वायर सेमीकोलन्स आफ्टर ईच स्टेटमेंट इन योर कोड। यू कैन डू सो इफ योर विश। आप यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, बट वो मैंडेटरी नहीं है यूज़ करना। देन आता है हमारा नेमिंग standards for constant and variables. Constant and variables can contains any character almost including Unicode character. तो जो नाम होता है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, ये हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे स्केलर कैरेक्टर्स होते हैं। ये कह रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जिसमें इंक्लूड आता है हमारे यूनिकोड कैरेक्टर। अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या है ये आप गूगल कर सकते हैं। Constant and variable cannot contain white space characters, arrows, line and box drawing characters, mathematical symbols, प्राइवेट यूज यूनिकोड स्केलर वैल्यूज़। अब यहाँ पे पढ़ा था कि यूनिकोड को भी इंक्लूड करता है, बट उसमें कुछ प्राइवेट यूनिकोड स्केलर वैल्यूज़ होती है जिसको हम कांस्टेंट और वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, और हम उन्हें नंबर से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। नंबर को हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक num1 इट कैन बी अ वेरिएबल और कांस्टेंट नेम। num1 a इट कैन बी अ वेरिएबल नेम, बट 1 a ये नहीं हो सकता कि नंबर से हमारे वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता है। हम उसे वेरिएबल के कैरेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। Once you declared variable and constant, you cannot declare it again with the same name. अगर हमने एक बार एक एज को डिक्लेयर कर दिया, हम दोबारा सेम नेम का वेरिएबल या कांस्टेंट असाइन नहीं कर सकते, तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। ऑल्सो यू कैन नॉट स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू वंस यू डिक्लेयर विद द अनदर टाइप। एक बार हमने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का है, तो आप उसमें फ्लोट को प्रोवाइड या फिर हम स्ट्रिंग को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जो हमने टाइप डिफाइन किया है वही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज उसके लिए हमें टाइप कन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा और दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज कॉन्स्टेंट इनटू वेरिएबल। एक बार हमने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर दिया तो बाद में उसे एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल या कांस्टेंट यूज़ करना हो, रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं जो हमारा ऑलरेडी यूज़ होते हैं एज अ कीवर्ड, लाइक प्रिंट, लाइक केस, लाइक स्विच, लाइक फॉर, लाइक इनम, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ रिजर्व वर्ड्स को। अगर उन्हें हमें यूज़ करना है एज अ वेरिएबल और कांस्टेंट का नेम, तो हमें ऐसे यूज़ करना पड़ेगा विद बैकटिक प्राइवेट, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें अवॉइड ही करना चाहिए रिजर्व वर्ड को एज अ कांस्टेंट और वेरिएबल के नेम में। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज वंस असाइंड। एक बार कांस्टेंट की वैल्यू को हमने प्रोवाइड कर दिया, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कंपाइल टाइम एरर देगा। लैंग्वेज नेम कैन नॉट बी चेंज। देन आता है हमारे पास कमेंट्स। हम कमेंट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।